नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। देखिए, हमें इस प्रकार से कक्षा 8 के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची आप देखेंगे, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए, इसमें इस अध्याय में यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से सभी जानकारी को आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए, आप घेरे को भी भर सकते हैं सही आंसर के आधार पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता होती है। तो इसका राइट आंसर है 1/2। बी नंबर का राइट आंसर है। बी नंबर के घेरे को आप भर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। इसका राइट आंसर है ए नंबर का। इसके बाद है संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का पाई चार्ट। इसके बाद है अगला प्रश्न, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो इसका राइट आंसर है चित्रालेख, सी नंबर का। इसके बाद है दिए गए आंकड़े का बहुलक है। तो देखिए, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक है 9। तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कुल गेंद है 5 धन 3 बराबर 8 गेंद। तो लाल गेंद की संख्या है 5। तो लाल गेंद की प्रायिकता बराबर हो जाएगा लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंदें। तो लाल गेंद की संख्या 5 और कुल गेंदें हैं 8। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी लाल गेंद की प्रायिकता हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से छोटी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। तो इनके राइट आंसर देखिए, 5 से बड़ी संख्या 1/6, 5 से बड़ी संख्या नहीं 5/6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1/6 और सम संख्या बराबर 3/6 या 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 8, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, उत्पाद गेहूं, शक्कर और चावल। तो उत्पाद दिया गया है, वार्षिक उत्पाद टन में, गेहूं है, शक्कर और चावल। तो देखिए, हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। गेहूं धन शक्कर धन चावल का कुल उत्पादन बराबर है हम 2750 धन 2500 धन 1500 बराबर 6750 टन। तो गेहूं बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसका हम निकालेंगे। तो 2750 बटे 6750 कुल का हम भाग दे देंगे बराबर, इसे हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 146.6। इसके बाद शक्कर का भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ देखिए 10/27 गुणा 360 का हम गुणा करते जाएंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसका
राइट आंसर आएगा 133.3। चावल का देखिए 80, इस प्रकार से 6/27 गुणा 360, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। फिर चावल, गेहूं और शक्कर, इसका हम पाई चार्ट भी इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 9। 672 विद्यार्थी के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए पहला, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। दूसरा, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। यहाँ पाई चार्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर देखिए साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की संख्या 90/360 गुणा 672 बराबर 168 विद्यार्थी। इसके बाद है बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की संख्या 126/360 गुणा 672 बराबर 224। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं, ट्यूबवेल, अन्य तरीके, नहर और टैंक। प्रश्न दिए गए हैं, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है। दूसरा है 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है, और ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए इनके राइट आंसर 46% भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है, टैंक के माध्यम से सिंची गई दूसरे का आंसर, और तीसरे का आंसर 25%। इसके बाद है प्रश्न 11। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आलेख दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या से दुगनी है। तो इनके आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आ नंबर का, इस दंड आलेख द्वारा शैक्षिक वर्ष तथा विद्यार्थियों की संख्या। इसके बाद है बा नंबर में 2007-08, स का आंसर है 350 और द का है असत्य। इसके बाद है प्रश्न 12। निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आ नंबर का इसमें प्रश्न, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों की सूचना। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो इसका राइट आंसर है गणित में। स नंबर, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। अंग्रेजी विषय में। और द नंबर है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा। तो हिंदी विषय प्रदर्शन में समान रहा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 13। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, योग, इनका योग और विद्यार्थियों की संख्या। तो इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हिंदी के लिए 360/90 गुणा 40 बराबर 160 अंश। यहाँ देखिए इसका मान दिया है, हिंदी के लिए विद्यार्थियों की संख्या 40, तो हम 40 का गुणा कर देंगे तो बराबर 160 अंश। इसके बाद अंग्रेजी के लिए देखिए 100, मराठी के लिए 60 अंश और तमिल के लिए 40 अंश। इस प्रकार से हम पाई चार्ट के माध्यम से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः इस प्रकार से इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 14 दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों के दंड आलेख में दर्शाइए। देखिए 2001, वर्ष 2001, 2, 3, 4, 5 और इसका उत्पादन है 45, 48, 60, 62 और 80।
इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका हम आलेख तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद दिया गया है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। तो महकों, देखिए महक और महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से दी गई है। इसे हम देखिए इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। चॉकलेट की महक 180, वनीला की 90 और अन्य प्रकार 90। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।